हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास। क्या करने वाले हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। इस क्लास में बेटा दो तरीके के क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। पहला तरीका क्या होगा बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसे 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदे और 2 के 5 की दर से बेच दिए। बेटा पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये। साथ ही साथ आज हम करेंगे बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन। बेटा बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन। बेटा दोनों टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो पहले टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा किस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आज जो भी कोई बच्चा मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा लेना जिससे कि आपको मेरी डाले जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहां पर आपको एसएससी जीडी यूपी पुलिस कंपटीशन की सभी तैयारी बड़े अच्छे तरीका से कराई जाएगी और साथ ही साथ 101% सिलेक्शन की गारंटी है। बेटा चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा कोई भी क्वेश्चन मैं यहां वो नहीं कराऊंगा जो पेपर में नहीं आता। बेटा वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। फाइनली ये कहना है मेरा। क्लियर बेटा? देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक सब्जी विक्रेता, कोई सब्जी विक्रेता है, 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। खरीदने का मतलब क्रय। क्रय किया बेटा उसने 1 रुपए में क्या नींबू खरीदे बेटा? और 2। समझना क्वेश्चन को। और बेटा 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता। विक्रय क्या है बेटा? यहां से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। विक्रय क्या है? 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेच रहा है। अब बेटा ये जो है ये तो है मेरा प्राइस और ये है क्वांटिटी। ये क्या है? प्राइस और ये क्वांटिटी है। अगर बेटा मैं क्वांटिटी को इक्वल कर लूं, बराबर कर लूं, तो ये क्वेश्चन मेरा पलक झपकते ही हो जाएगा। कैसे बराबर करना है बेटा? यहां देखो, यहां तो 2 है और यहां है 5। इनको बराबर कैसे करूं बेटा? इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 10। 2 से 10 काटा, कै बार काटा? 5 बार। 5 से 10 काटा, 5 दूनी 10 बार। क्लियर बेटा? अब क्या है? 5 की गुणा इसमें करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 की गुणा इसमें करो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। बेटा देखना क्वांटिटी दोनों की बराबर हो गई, 10-10 क्वांटिटी हो गई। पर बेटा प्राइस में यहां अंतर आ गया। क्रय मूल्य सीपी क्या आ गया आपका? 5 आ गया और एसपी क्या आ गया आपका? 6 आ गया। बेटा 5 रुपए की चीज खरीदकर 6 रुपए में बेच दी। कितने का फायदा हो गया? 1 रुपए का फायदा हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालते हैं बेटा? क्रय मूल्य पर। 5 क्रय मूल्य क्या है मेरा? 5 गुणा 100। बेटा 5 से इसे काटूंगा, 5 दूनी 10। क्या परसेंट का फायदा है बेटा? 20% का प्रॉफिट हो गया मुझे। खत्म बेटा। क्या हुआ? 20% का क्या हो गया बेटा? लाभ हो गया। लाभ को हमेशा एरो से ऊपर की ओर दर्शाते हैं। क्लियर बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है बेटा। बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। मैं इस टाइप के कई क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर बताओ बेटा। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा? एक फल विक्रेता 15 रुपए में 6 की दर से केला खरीदता है। 15 रुपए के उसने 6 केला खरीदे और बेटा 12 रुपए में 4 की दर से उन्हें बेचता है। तो बेटा पहले सीपी देखो, पहले सीपी क्रय मूल्य चेक करेंगे बेटा। 15 रुपए के 6 खरीदे, प्राइस जहां था, क्वांटिटी यहां थी, 15 में 6 खरीदे। बेटा एसपी की तरफ अगर मैं ध्यान दूं तो 12 रुपए में वो 4 की दर से बेच रहा है। 4 की दर से बेच रहा है। बेटा अगर क्वांटिटी मेरी सेम हो जाए तो आंसर मेरा पलक झपकते ही आ जाएगा। क्वांटिटी को सेम कैसे करूंगा? 6 और 4 का बेटा एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है 12। एलसीएम कितना होता है? 6 और 4 का 12 होता है। 6 दूनी 12, 4 तिया 12। बेटा जितनी बार ये गया इसकी गुणा कर दो। 2 की गुणा 15 में करो, 2 15 30। 2 की गुणा 6 में करो 12। 3 की गुणा 12 में करो 36। 3 की गुणा 4 में करो 12। ये दोनों बेटा क्वांटिटी हो गई सेम। सीपी ये रहा बेटा और एसपी ये रहा। 36 रुपए का माल खरीदा, 36 रुपए में मार्केट में सेल कर दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 6 रुपए का प्रॉफिट। कितने पर? 30 पर। गुणा 100। 6 पंजा 30 और 5 दूनी 10। क्या परसेंट का फायदा हो गया भैया? 20% का फायदा हो गया। 20% का प्रॉफिट। खत्म बेटा। आंसर पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। आपको दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चनों में बेटा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता 10 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है।
भैया तथा 15 रुपए में 6 की दर से उन्हें बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है बेटा। 30 मिनट का टाइम देता हूं, 30 मिनट में इसका सॉल्यूशन बता दीजिए बेटा। 30 मिनट में इसका सॉल्यूशन बता दीजिए क्या आएगा। 30 मिनट में नहीं, 30 सेकंड में, सॉरी यार, 30 सेकंड में इसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए बेटा। मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, निकाल दो बेटा। अब हर बार मैं एसपी और सीपी तो लिखूंगा ना, सीधा माइंड से ही कैलकुलेशन करूंगा। 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे और 15 रुपए में 6 की दर से बेच रहा। 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 30 होगा। 5 छिंग 30, 6 पंजे 30 बेटा। इसकी मल्टीप्लाई पूरे में, 6 धाम 60, 6 पंजे 30, 15 पंजे 75, 5 छिंग 30 बेटा। ये दोनों सेम हो गए, क्वांटिटी दोनों की सेम हो गई। ये सीपी और एसपी आ गया। सीपी क्या है बेटा? ये सीपी है, ये एसपी है बेटा। कितने का फायदा हुआ? 60 रुपए की चीज खरीद कर 75 रुपए में मार्केट में चिपका दी तो 15 रुपए का फायदा हुआ। फायदा किस पर हुआ? 60 रुपए पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 4 बार ये गया, 4 से 25 बार ये गया। कितने परसेंट का फायदा हुआ? 25% का फायदा हुआ। खत्म बेटा। हर बार तुम वहां सीपीएसपी लिखकर मत देखना, क्योंकि तुम्हें शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में करना है, तो कोशिश करो कि इसे जल्दी से जल्दी करने की। क्लियर भैया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगले क्वेश्चन की तरफ चलो बेटा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। एक दुकानदार विक्रेता से 1 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए में 3 की दर से उन्हें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक दुकानदार विक्रेता है, एक दुकानदार ने विक्रेता से 1 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदे। क्लियर बेटा? और उन्हें मार्केट में 1 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बेटा? सीपी क्या है बेटा? 1 रुपया में उसने कितने खरीदे? 5। एसपी क्या है बेटा? उसने क्या किया? 3 रुपए के कितने बेचे बेटा? 1 रुपया में कितने बेचे? 1 रुपया में 3 बेच दिया बेटा। मुझे इसके सेम होने से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्वांटिटी को सेम करना होता, हमेशा याद रखना। यहाँ क्वांटिटी 5 है, यहाँ है 3 बेटा। इसका एलसीएम कितना होगा? 15। 5 से 15 3 बार, 3 से 15 5 बार। 3 की गुणा इसमें करो, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। भैया क्वांटिटी दोनों की सेम हो गई बेटा, क्वांटिटी सेम हो गई। अब क्या हुआ? सीपी कितना? 3 रुपए और एसपी कितना है? 5 रुपए। 3 रुपए की चीज खरीद कर 5 रुपए की बेच दी, तो बेटा लाभ कितने का हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ। ये 2 रुपए का लाभ हुआ किस पर? ये 2 रुपए का लाभ हुआ भैया 3 रुपए पर। परसेंटेज लाभ और हानि निकालने के लिए 100 से गुणा। भैया परसेंटेज हल कर दो, इसका क्या आएगा? 200 बट्टे आ जाएगा बेटा आपका 3 बराबर क्या होगा? 66। सही। 2/3% का क्या होगा? लाभ होगा बेटा। पेपर में काफ़ी बार आए हुए क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर बेटा? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अगर आपको टकराता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे पलक झपकते ही निकाल दोगे बेटा। एक तो क्वेश्चन बनता है इसका इस टाइप का, एक और क्वेश्चन बनता है जो मैं क्वेश्चन अब आपको कराने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आया तो आप उसे हंसते हंसते सॉल्व कर दोगे। क्लियर बेटा? हंसते हंसते सॉल्व कर दोगे। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताओ भैया जी, क्या आंसर आएगा इसका। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए हैं। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए हैं तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के रेट पर, 48 रुपया प्रति दर्जन के रेट पर बेच दिए गए, तो भैया लाभ हुआ या हानि? बेटा जी बताओ। 100 रुपये 100 संतरे खरीदे मैंने 350 रुपया के। 100 संतरे कितने रुपए के खरीदे? 350 रुपए के खरीदे। 48 रुपया प्रति दर्जन के रेट पर बेच दिए, तो मुझे लाभ होगा या हानि? अगर लाभ होगा तो कितने प्रतिशत होगा और हानि होगी तो कितने प्रतिशत होगी? बेटा पीछे जो क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम उसी का रूप है, उसी तरीका से हल होगा बेटा। 100 रुपये में 350 रुपये में खरीदे गए 100 संतरे। देखो बेटा पहले क्या आता है? सीपी लिया बेटा, पहले आएगा, यहाँ आएगा प्राइस और यहाँ आएगी क्वांटिटी। क्लियर है बेटा? प्राइस मैंने क्या किया? 350 रुपये में
₹350 में कितने प्राइस खरीदा, 100 प्राइस खरीदा, ठीक है। ₹350 में मैंने 100 संतरे खरीदे, क्लियर बेटा। एसपी, अब मैंने उन्हें बेचा किस रेट में, बेचने का जो झाड़ है बेटा वो बना दिया ₹48 प्रति दर्जन के रेट में। बेटा एक दर्जन में कितने प्रोडक्ट होते हैं, एक दर्जन में होते हैं 12, ₹48 प्रति दर्जन बेचा जा रहा है, तो ₹48 प्रति दर्जन बेचा जा रहा है, तो 12 चौक 48, ₹4 का एक संतरा बेचा जा रहा है। तो बेटा देखो प्राइस क्या आएगा, ₹4 का एक संतरा, और क्वांटिटी क्या, एक, ₹4 में एक संतरा बेचा जा रहा है। बेटा यहां से हम उसे सॉल्व करके ले आएंगे कि कै रुपए का एक संतरा है। बेटा पहला क्या कहता है कि मैंने ₹350 में 100 संतरे खरीदे, फिर भैया सेलिंग प्राइस क्या कह रही है, फिर मैंने ₹4 में एक संतरा बेच दिया। ये ₹4 में एक संतरा कैसे बिका बेटा, ₹48 प्रति दर्जन, ₹48 के 12 संतरा बिक रहे हैं, तो बेटा एक संतरा कितने रुपए का बिकेगा, 48/12, ₹4 का बिकेगा। अब भैया अब क्या करना है, भैया मुझे करनी है क्वांटिटी सेम। क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखो, तो बेटा यहाँ पे कितना है, 100 है, यहाँ पे कितना, एक, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा। इसे मैं आसानी से 100 बना सकता हूँ। एक को कैसे, 2 जीरो चिपका दो, लो बन गई 100, 100 यहाँ बन गया, तो बेटा 2 जीरो जब वहाँ चिपकाएंगे तो 2 जीरो यहाँ चिपका दो, हो गया हल। क्लियर बेटा। अब क्या है, सीपी है तुम्हारा 350, एसपी हो गया 400, कै रुपए का प्रॉफिट हो गया भैया, प्रॉफिट हुआ ₹50 का। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ₹50 का प्रॉफिट हुआ। ये ₹50 का प्रॉफिट किस पे हुआ है बेटा, सीपी पर, 350 पर, और गुणा कर देंगे बेटा 100 से। 50 से ये कटेगा बेटा 7 बार, और 7 से जब मैं 100 में भाग दूंगा तो बेटा मेरा कितनी बार जाएगा, 7 से 100 में भाग देने पर 7 एकम 7, कै बचे 3, 7 चौक 28, और 2 बचा शेषफल। क्या हुआ भैया, इतने परसेंट का क्या होगा, इतने परसेंट का होगा मुझे लाभ। क्या होगा, इतना परसेंट का होगा मुझे लाभ। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया ये 100 कैसे बना दिया। अरे बाबू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाना मुझे 100 लाना है, तो मैं इसमें पूरे प्रोसेस में 100 से गुणा कर दूं ना। जब मैं पूरे प्रोसेस में 100 से गुणा करूंगा तो एक में 100 की गुणा होगी 100 हो जाएगा, 4 में 100 की गुणा होगी 400 हो जाएगा, खत्म। एक झाड़ यहाँ था, ₹48 प्रति दर्जन का मतलब 12 संतरों का जो मूल्य है, ₹12 के जो संतरे हैं, 12 संतरों का मूल्य ₹48 दे रखा है, तो एक संतरे का क्या होगा, ₹4। तो एक संतरे का मूल्य क्या आ रहा था, ₹4। यहाँ आ रहा है बेटा 100। मुझे ये क्वांटिटी करनी होती है सेम, क्वांटिटी क्या करनी होती है, सेम करनी होती है। सेम के लिए मैंने 100 की गुणा कर दी, 100 की गुणा इसमें, 100 की गुणा इसमें। अब भैया ₹350 का माल खरीदा, ₹400 का मार्केट में चिपका दिया, तो भैया कै रुपए का फायदा हो गया, ₹50 का मुझे प्रॉफिट हो गया। ये ₹50 का जो प्रॉफिट है बेटा वो ₹350 पे तो ये, तो 350 गुणा 100 काटा पीटी करी बेटा, मेरा आ गया 14 सही 2/7% का क्या होगा, मुझे लाभ होगा। बेटा ये क्वेश्चन एमटीएस और सीएचएसएल में एक ही साथ एक ही ईयर में आया हुआ है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को बनाओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यदि मैं ₹100 में 11 पुस्तक खरीदता हूं, ₹100 में मैंने 11 पुस्तक खरीदी और बेटा 10 पुस्तकें ₹110 में बेच देता हूं, तो लाभ या हानि क्या होगी। इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा। यदि मैं ₹100 में 11 पुस्तक खरीदता हूं, बहुत बढ़िया बात, और 10 पुस्तकें ₹110 में बेचता हूं, तो लाभ होगा या हानि, ये बतानी है बेटा। तो देखो बेटा सबसे पहले प्राइस और दूसरा नंबर क्या होता है, क्वांटिटी का। यहाँ आया सीपी, सीपी में कैसे होगा बेटा, समझो इसे। प्राइस क्या है, ₹100 में 11 पुस्तक, ₹100 की मैंने कितनी पुस्तक खरीदी, 11 पुस्तक खरीदी। बेटा एसपी की अगर मैं बात करूं, बेचने की अगर मैं बात करता हूं, तो 10 पुस्तक मैं कितने रुपए में बेच रहा हूं, ₹110 में। भैया प्राइस क्या है, ₹110। कितनी पुस्तक बेचूंगा, 10। बेटा यहाँ क्वांटिटी मेरी डिफरेंट है, इन दोनों क्वांटिटी को सेम करो। इन दोनों क्वांटिटी को सेम करूंगा तो बेटा इनका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा बेटा 110। इसका एलसीएम कितना आएगा, 110 आएगा बेटा। 11 से मैंने 110 काटा, 10 बार कटा, और 10 से मैंने 110 काटा, 11 बार कटा। बेटा 10 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1000, और 10 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 बन गया। 11 की मल्टीप्लाई 121 में 11 में करूंगा तो 121 इतना आ जाएगा बेटा, और 11 की मल्टीप्लाई 10 में करूंगा 110। बेटा दोनों की क्वांटिटी मैंने सेम कर ली, दोनों की क्वांटिटी सेम कर ली। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ वही वाला पुराना वाला झाड़, ₹1000 में खरीदी,
1210 रुपये में बेच दी। प्रॉफिट कितने का हो गया? 210 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 210 का जो प्रॉफिट हुआ है बेटा किस पे हुआ है? वो हुआ है 1000 रुपये पर, सीपी पर, 1000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 1020, 1020, 10 से 10 कितने परसेंट का फायदा होगा? 21% का क्या होगा बेटा? बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा। क्लियर है? इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं इस तरीका की घटना घटाता हूं तो मुझे 21% का फायदा देखने को मिलेगा। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ भैया, इस क्वेश्चन को बनाओ। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको अच्छा कहते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें थोड़ा सा झाड़ बना बना के आपको समझाया गया, दिया गया है। प्रोसेस मैंने आपको पूरा बच्चों की तरह समझा दिया बेटा। अगर आपकी समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बना दोगे। क्लियर बेटा? अगर जो भी बच्चा आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहा हो ना भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। यहां पर मैं आपको एक कांस्टेबल लेवल की ही तैयारी नहीं कराऊंगा, कांस्टेबल लेवल से अपर लेवल की तैयारी कराऊंगा, सीजीएल तक ले जाऊंगा बेटा। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो ये सोच लो कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, आपकी नौकरी के लिए। संघर्ष मेरा होगा, साथ आपको देना है बस बेटा। संघर्ष मेरा है, साथ आपको देना है मुझे बस, और कुछ नहीं बेटा। क्वेश्चन को देखो और पकड़ो। एक आदमी कुछ वस्तु पी रुपए प्रति दर्जन, पी रुपया में भैया 12 दर्जन खरीदी। ये आ गया बेटा मेरा सीपी। पी रुपया में 12 वस्तु खरीद रही, दर्जन की बात कर रहा है। फिर बेटा एसपी की अगर मैं बात करता हूं तो उसने P/8 रुपये प्रति वस्तु से बेच दिया। P/8 का मतलब क्या? P में 8 वस्तु, P में 8 वस्तु, P रुपया में 8 वस्तु बेच दी। अब क्या बेटा? अब तो हल हो गया। इसका क्या लेना भैया? ये मुझे करने बराबर, तो इनका ले लूं एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 24 आएगा। 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। बताओ किसकी समझ में ये प्रोसेस नहीं आया? अब क्या बेटा? जितनी बार जाता है उसके पूरे की मल्टीप्लाई करो। 2 की P में करी 2P हो गया, 2 की 12 में करी 24 हो गया, 3 की P में करी 3P हो गया, और बेटा 3 की 8 में करी 24 हो गया। ये आ गई आपकी क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी होती है, ये प्राइस होता है। ये क्या होता है? प्राइस होता है। और क्वांटिटी को हमें क्या करना होता है? इक्वल करना होता है बेटा। 2P में कोई चीज़ खरीदी गई और 3P में बेच दी गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 1P का बेटा। 2P में खरीदी और 3P में बेच दी, तो 3P में से 2P जाएंगे तो क्या बचेगा? 1P बचेगा बेटा। क्रय मूल्य क्या है? ऊपर वाला 2P मेरा क्रय मूल्य है। परसेंटेज लाभ के लिए 100 से गुणा, P से बेटा P कट, 2 से बेटा ये 50 बार कट, बराबर क्या हो जाएगा? 50% का क्या हो रहा है बेटा? लाभ हो रहा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं हो रहा। क्लियर बेटा? 50% का क्या हो गया? लाभ हो गया। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ भैया, इस क्वेश्चन को बनाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बनाओ। एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदे। एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदे तथा 22 अमरूद एक्स रुपए में बेचे। 22 अमरूद एक्स रुपए में बेचे। यदि एक्स का जो मान है 22 से बड़ा है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बेटा यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है आपका प्राइस, और यहाँ क्या आती है? क्वांटिटी। ये होता है बेटा आपका सीपी और ये होता है एसपी। समझना बेटा, प्राइस एक्स अमरूद खरीदे 22 रुपये में, 22 रुपया में उसने एक्स अमरूद खरीदा बेटा। फिर उसने क्या किया? सेल कैसे किया? 22 अमरूद एक्स रुपये में, एक्स रुपये में 22 अमरूद मार्केट में बेच दिया। भैया इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भैया? एक्स और वाई गुणनखंडी तो आता है हमारा एलसीएम जो आता है। मैं अगर x से इसे काटता हूं तो x से x कट जाएगा, यहां बचेगा आपका 22 बेटा, यहां 22 साफ साफ लिख लो। अगर मैं x से x y में भाग देता हूं तो क्या बचता है? 22 बचता है। 22 से अगर x y में भाग देता हूं तो बेटा आपका x बचता है। अब भैया CP की अगर मैं बात करूं, SP के रिलेशन में चलता हूं तो 22 की मल्टीप्लाई 22 में करूंगा 22 स्क्वायर, और 22 की x पे करूंगा x बाई, x की x में करूंगा x स्क्वायर, x की बाई में करूंगा x बाई। बेटा ये क्वांटिटी दोनों की क्या हो गई? सेम हो गई, सेम क्वांटिटी हो गई। अब क्वेश्चन में एक चीज बोली गई है कि x का मान जो है 22 से बड़ा है,
x का मान y से बड़ा है। बेटा यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है। सपोज करो, अपने दिमाग को चलाओ बेटा, यहाँ क्या हुआ होगा, ये जो y है ना x से ज्यादा कम है, y का जो मूल्य है ये y जो है x से कम है, तो बेटा y स्क्वायर तो और कम होगा। तो क्या हुआ बेटा, कम, ये तो आ गया बेटा आपका कम और ये हो गया ज़्यादा। बेटा जब ज़्यादा हो जाता है मेरा एसपी ज़्यादा हो जाता है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यहाँ से बेटा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। एसपी में से सीपी घटा दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा अपॉन परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि। कैसे निकालते हैं बेटा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है, वाई स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है परसेंटेज का सीधा साइन दे रखा है। क्या होगा भैया, इतने परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ क्यों हुआ, क्योंकि बेटा बाई का मान मेरा कम है और सेलिंग प्राइस का मान मेरा ज़्यादा है क्वेश्चन से। तो भैया मुझे सीधा पता पड़ गया, कम में खरीदी ज़्यादा में बेची तो मुझे तो फायदा होगा ही फायदा। क्या होगा, लाभ होगा। किस तरीका का लाभ होगा, इस तरीका का लाभ होगा। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में बहुत अच्छी तरीका से आया होगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में इसमें क्या है कि पहले हमने जो क्वेश्चन करे थे ना बेटा, उसमें एक दुकानदार एक दुकान से माल खरीद रहा था और दूसरी दुकान पे बेच रहा था। कहने का मतलब उसने ये प्रोडक्ट यहाँ मेरे यहाँ से खरीदा और आपको बेच दिया। केवल रिलेशनशिप किसकी चल रही थी, उसकी एक एक के बीच रिलेशनशिप चल रही थी। एक पार्टी से खरीदा, दूसरी पार्टी को चिपका दिया। अब इसने क्या करा, दुकानदार को लगा कुछ लफड़ा, दुकानदार ने क्या करा, माल खरीदना चालू कर दिया जगह जगह से। माल खरीदना कितनी जगह से चालू कर दिया, दो दो जगह से माल खरीदना चालू कर दिया। कुछ माल मेरे से ले लिया, कुछ माल किसी और भाई से ले लिया और उनको मिक्स करके फिर वो बेचने लगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे पेपर में बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम डिक्टो वही प्रोसेस है। प्रोसेस देखो बेटा, इसने क्या क्या, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदता है। 10 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदे बेटा, और 10 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे। बेटा इसने दो प्रकार के संतरे खरीदे। एक संतरा कैसा खरीदा बेटा, 10 रुपए के 4 संतरे खरीदे, और दूसरे बंदे से 10 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे। अब भैया उन्होंने इस तरीका से रेट से संतरा खरीदा और 20 रुपए के 9 की दर से मार्केट में चिपका दिए। तो ये पूछ रहा है कि लाभ हुआ या बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ, ये बताना है। करना कुछ नहीं है बेटा, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, समझने की कोशिश करना। 10 रुपए में 4, 10 के बेटा 4, 10 रुपए में 4 की क्वांटिटी से उसने खरीदे। ये क्या है बेटा, ये मेरा है, देखो ये बन गया सीपी, ये क्या सीपी बन है बेटा। 10 रुपए में 4 के रेट से खरीदा बेटा, ये क्या है प्राइस और ये क्या क्वांटिटी, CP2। अब दूसरा भी तो सीपी आ गया, एक तो मेरे से खरीद लिया, एक दूसरे बंदे से खरीद के लाया है। 10 रुपए में किससे खरीद के लाया है बेटा, 10 में 5 की दर से खरीद के लाया है। अब भैया क्वांटिटी इसमें भी मुझे सेम करनी होगी, इनमें क्वांटिटी सेम करो। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 20 होता है। 4 पंजे 20, 5 चौका 20। बेटा यहां निकाल लो, 5 चौक 5 धाम 50, 5 चौक 20, 4 धाम 40, 4 पंजे 20। भैया टोटल कितना हुआ, 90 रुपए में बेटा वो खरीद के लाया 40 माल। कितना खरीद के लाया, देखो 10 पंजे 50, 50 ये आ गया, 10 5 चौक 20 ये आ गया, 4 धाम 40, 4 पंजे 20। भैया ये पहले आदमी से खरीदे इसने और ये दूसरे आदमी से खरीदे। टोटल कितने रुपए का माल खरीदा, 90 रुपए का। 50 और 40 90 रुपए का माल खरीदा। माल कितना आया, 40 माल आया। ये बन गया बेटा आपका जेन्युइन सीपी। क्या बन गया, जेन्युइन सीपी बन गया। अब क्या है बेटा, इसने क्या किया, 20 रुपए के 9 की मार्केट में बेच दी। अब एसपी निकाल दो बेटा, इसने 20 रुपए में 9 के 20 रुपए में कितने बेच दिए, 9 के रेट से बेच दिए। अब भैया क्वांटिटी देखो, यहाँ ये तो मैंने मेन था, ये वाला मेरा अलग प्रोसेस था। अब मेरा क्या हुआ भैया, ये मेन आ गया। अब भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है, यहाँ पर दोनों के दोनों क्वांटिटी डिफरेंट हो रही हैं। इन्हें सेम करने के लिए बेटा क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 360 एलसीएम आ गया। 40 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, और 9 से कितनी बार कटेगा, 40 बार। बेटा हल कर दो, 4 9 निम्मा 81,
810 हो गया, 9 चौक 36, 360। 4 से 4 दूनी 8, 800 आ गया बेटा यहाँ, 4 निम्मा 36। भैया 360 की क्वांटिटी यहाँ क्या हो गई, सेम हो गई। सीपी क्या आया 810, 810 का माल लेके 800 रुपये का मार्केट में चिपका दिया। 810 का माल लिया और 800 रुपये में बेटा क्या किया, मार्केट में चिपका दिया। तो यहाँ पूरे प्रोसेस में कितने का फायदा हुआ, उसे 10 रुपये का फायदा हुआ। 810 का माल 800 रुपये में 810 का खरीदा और बेटा किसने में चिपका दिया, वो 800 रुपये में चिपका दिया। तो भैया क्या हुआ, 10 रुपये की उसे हानि हो गई। क्या हो गई, 10 रुपये की उसे हानि होगी। 810 का माल था, 800 रुपये में बेचना पड़ा, 10 रुपये की हानि हुई। 10 रुपये की हानि किस पाई, 8100 रुपये पे, और गुणा 100% निकालने के लिए 1 2, 1 से 1 कट गया बेटा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 100, 100 बट्टे 81। 100 से बेटा जब मैं 81 में भाग दूंगा तो क्या आएगा, 81 एकम 81, 19 बचेगा शेष पर 81। इतने परसेंटेज की क्या होगी बेटा, मुझे हानि होगी। क्या होगी, इतने परसेंटेज की क्या होगी बेटा, मुझे हानि देखनी पड़ेगी। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन सेम इसी की तरह लूंगा, चिंता मत करो। इस क्वेश्चन को रिवाइज करके देखना, या मैं फिर एक बार और करके बता देता हूं, और नहीं आप रिवाइज करके देखना, मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं सेम इसी टाइप का, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट वहां क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बनाओ। एक दुकानदार कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। एक जगह से उसने क्या करा, 10 रुपए में 11 टॉफी खरीदी। दूसरी जगह गया 10 रुपए में 9 की दर से टॉफी खरीदता है। 9 की दर से टॉफी खरीदता है बेटा, टॉफियां खरीदता है। अब वह 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। तो लाभ या हानि बतानी है बेटा मुझे। उसने क्या करा, एक जगह से 10 रुपए की 11 टॉफी खरीदी और एक जगह बेटा 10 रुपए में उसने 9 टॉफी खरीदी। तो मेरा काम सबसे पहले क्या है बेटा, इसे इक्वल करना, पहली क्वांटिटी को इक्वल करना। मैंने इसे 99 कर दिया क्योंकि इनका एलसीएम 99 आएगा। 11 से 99 9 बार, और 9 से ये 11 बार, 9 धाम 90 और 11 निम्मा 99, 11 धाम 110 और 11 निन्नी 99। अब मुझे पता पड़ गया सीपी क्या आया भैया, उसने मेन प्रोडक्ट कितना खरीदा भैया, 0 9 और 1 10, 0 हासिल लगा 1, 200 रुपये में, 200 रुपये में 9 दूनी 18 का 8, 1 हासिल को 9 दूनी 18 का 19, 198 टॉफियाँ ली बेटा। 200 रुपये में 198 टॉफियाँ ली। और बेटा सेलिंग प्राइस क्या रख दिया बंदे ने, किस रेट में बेच रहा है, 1 रुपये में 1 टॉफी, 1 रुपये में 1 टॉफी, 1 टॉफी बेचा बेटा। मैंने यहाँ बताया 198 है, यहाँ 1 है, तो मुझे दोनों को बराबर करना है। तो इसमें नीचे कितने से गुणा कर दूं, 198 से गुणा कर दूं बेटा। मैंने 198 से यहाँ नीचे गुणा करी तो ये 198 ये हो गया और 198 ये हो गया। अब देखो बेटा, 200 रुपये की टॉफी खरीदी और 198 रुपये में बेच दी। और यहाँ 198 198 दोनों की क्वांटिटी मैंने सेम कर लिया बेटा। अब क्या हुआ, 200 रुपये में खरीदी और 198 में बेच दी। तो बेटा मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने रुपए का, 2 रुपये का। 2 रुपये का लॉस किस पे हुआ बेटा, 200 रुपये पर हुआ बेटा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 से ये कटा बेटा 100 बार और 100 से ये कटा बेटा 1 बार, बराबर 1% की क्या होगी बेटा, मुझे हानि होगी। यही मेरा क्वेश्चन है, 1% की क्या होगी बेटा, हानि होगी। जो बेटा ये है, ये C1 है, CP1 है और ये CP2 है। फाइनली जो निकल कर आएगा, इसका जो निचोड़ आया बेटा, ये निकल कर आया, ये दोनों मैंने ऐड कर लिए, जिससे मुझे फाइनल CP मिल गया। क्लियर है बेटा। पिछला वाला क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस का क्वेश्चन है बेटा। आप दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीका से देखना और अच्छी तरीका से सॉल्व करना। अब मैं बात करता हूं बेटा आपको बेईमान दुकानदार की। आगे हम बात करेंगे बेईमान दुकानदार की। बेटा बेईमान दुकानदार के ऊपर कई क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और पेपर में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं बेईमान दुकानदार के ऊपर। बेईमान दुकानदार का मतलब क्या होता है बेटा, बेईमान दुकानदार है, देखो आदमी बेईमानी कब करता है, जब आदमी को प्रॉफिट हो। आदमी तो बेईमानी हमेशा जब भी करेगा जब आदमी को प्रॉफिट हो। अब वो क्या कि भैया बेईमानी भी कर रहे हो, प्रॉफिट ना हो रहा, गड्ढे में जा रहे हैं, तो वो बेईमानी काय काम की। अरे भैया बेईमानी भी कर रहे हो तो उस बेईमानी में तुम्हें प्रॉफिट होना चाहिए। तो बेटा बेईमान दुकानदार जो है वो पता है क्या करता है, जब वो कहीं से माल खरीदता है, कहीं से माल खरीदता है,
तब बेईमानी करता है, और किसी को माल बेचता है तब बेईमानी करता है। कहने का मतलब मजेदारी किसकी आती है? बेईमान लाला की आएगी बेटा, जो बीच में बैठा होगा। जैसे उसने 100 रुपए का माल पीछे से खरीदा, 100 रुपए का माल मैं खरीद कर लाया। अब भैया जेन्युइन तरीका में तो 100 रुपए का होना चाहिए, पर बेईमानी करके मैंने वहां से कितने का माल ले लिया? 1200 रुपए का माल ले लिया। तो भैया मैंने वहां से भी कुछ बेईमानी से रुपया कमा लिया। अब भैया जो 100 रुपए का माल है, मैं मार्केट में उसे 100 रुपए का तो बता रहा हूं, पर 100 रुपए का दे नहीं रहा, उसे मैं कितने का दे रहा हूं? 80 रुपए का दे रहा हूं। 20 रुपए मैंने वहां कमा लिए। कहने का मतलब एक जो लाला होता है, बेईमान लाला, बेईमान दुकानदार जो होता है बेटा, खरीदते में भी कुछ परसेंटेज खा जाता है और बेचते में भी कुछ परसेंटेज खा जाता है। इस पर आधारित बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पुटअप होते हैं। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आज आपको करा दूंगा, जिससे कि बेईमान लाला का अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसे पलक झपकते ही कर दोगे। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है इस तरीका का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेईमान लाला का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो भैया जी देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता। अपने सामान को और आएगा बेटा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। बेटा जो लाला है वो कहता है कि मैं अपने माल को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, जितने का लेके आया हूं उतने का ही तुम्हें दे रहा हूं। पर भैया वो बेईमानी कहां कर रहा? वो बेईमानी कर रहा वजन में। वजन में कैसे बेईमानी कर रहा है? 1 किलो की जगह कितना माल देता है? 900 ग्राम माल दे रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है कि बेईमान दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। बेटा इसमें हमेशा याद रखना, इसमें अनुपात की बात होती है, तो कम हमेशा इधर आता है और ज्यादा हमेशा इधर आता है। याद रखना ये है इसका ट्रिक, और कुछ नहीं है, ये है इसका ट्रिक। कम किधर होगा बेटा? लेफ्ट साइड की साइड कम होगा और राइट साइड की साइड क्या होगा? ज्यादा होगा। ये है बेटा इसका ट्रिक। कर दो बेटा हल। आप देखना बेटा बेईमान लाला जो है 1 किलो की जगह 900 ग्राम, मैंने क्या कहा? कम वाला इधर की साइड और ज्यादा वाला इधर की साइड। भैया देखना 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन यूज करता है। 1 किलोग्राम और 900 किलोग्राम में कम कौन सा है? 900 ग्राम। तो बेटा 900 क्लियर है, 900। और भैया 1 किलोग्राम में देखो 900 ग्राम तो मैंने ये लिख लिया, 900 ग्राम दे रहा है। ज्यादा कितना है इसमें? ज्यादा है 1 किलो। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। भैया ये क्या होता है? रेशो में होता है 1 2 1 2। 9 की चीज 10 में दी बेटा, 9 की चीज 10 में दी, तो कितने का फायदा हो गया? फायदा हो गया 1 रुपए का। 1 रुपए का जो फायदा हुआ 9 रुपए, या बाट वजन है भूल जाओ, यहां देखो इसे RS मान लो, रुपया मान लो। 9 की चीज 10 रुपए में बेची, क्रय मूल्य क्या है? 9 रुपए। तो भैया लाभ कितना होगा? परसेंटेज लाभ भैया लाभ हो गया 100/9, 11 निम्मा 99 और 100। इतने परसेंट का लाभ कमा रहा है लाला। क्या कर रहा है? इतने परसेंट का लाभ कमा रहा है हमारा लाला। कैसे भैया? कम क्या है? 900, ज्यादा क्या है? 1000। इन दोनों के बीच में रेशो का अनुपात बना लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 9:10 बन गया। ये क्या हुआ भैया? 9 रुपया। इस पे से हमें चेक करना है, 9 रुपये से पहुंचा 10 रुपये पे, कितने का फायदा हो गया? 1 रुपये का फायदा हो गया। फायदा किस पे देखेंगे बेटा? पहले वाले पे। 9 से दिया भाग गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा? 100/9। और जब तुम इसे भाग दोगे तो 11 सही 1/9% का क्या हुआ? फायदा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी की तरीका से। अगर पेपर में आएगा तो पलक झपकते ही कर दोगे। बनाओ बेटा इसका आंसर, बताओ क्या होगा। पलक झपकते ही आंसर आना चाहिए, देर मत लगाइए, कभी तुम देर लगाओ। आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ मेरे शेर, जल्दी। आज मेरी आंखें दुख रही हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। कम कौन सा है? 950 ग्राम। अनुपात कितने की जगह? 1000 ग्राम की जगह। लो भैया 1 जीरो से 1 जीरो कट, 5 से काट रहा हूं बेटा, 5 से ये कटा 19 बार, 5 से ये कटा 5 दूनी 10, 20 बार। बेटा क्या हुआ? कितने का प्रॉफिट है? 1 का प्रॉफिट है। किस पर? 19 पर गुणा 100। क्लियर बेटा? 100 से जब मैं 19 में से जब मैंने 100 में भाग दिया, 19 पंजे
95 और भैया 5, कितने परसेंट का फायदा होगा? 5 सही, 5/19% का। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब हम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा अब तो आपका, अब तो कर दोगे, उड़ा दोगे, फेंक दोगे, फोड़ दोगे। चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं इस बेईमान दुकानदार के साथ। बनाओ भैया क्वेश्चन को। एक बेईमान दुकानदार माल को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है वो सीधा 10% लाभ पर तो माल बेच रहा है बेटा। एक दुकानदार है जो सीधा 10% लाभ पर माल को बेचता है, लेकिन 1 किलो वजन की जगह, 1 किलो वजन जो है ना, जो वजन 1 किलो है, 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। कितने वजन का प्रयोग कर रहा है? 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? दुकानदार को टोटल कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा, ये हमें बताना है बेटा। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार कहता है कि मुझे 10% का लाभ चाहिए, उसे 10% का लाभ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन 1 केजी वजन की जगह 10% लाभ पर बेचता है और 1 केजी वजन की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो भैया दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बेटा इस क्वेश्चन को बस एक झलक तक ही हो जाएगा। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। यहां तो आपकी समझ में आ गया, बताओ आया या नहीं आया? 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 किलोग्राम कहते हैं बेटा। इसका 10% लाभ पर बेच रहा है। 1000 का बेटा 10% कितना होगा? 110/100। भैया कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना होगा? 1100 होगा बेटा। क्लियर। आगे देखते हैं। पर भैया वो अब वजन कितना यूज कर रहा है? वो कर रहा है 800 ग्राम वजन यूज। भैया 800 ग्राम वजन यूज कर रहा है। 1000 की जगह 10% तो फायदा वो यहाँ कमा रहा है। क्लियर बेटा। और वजन कितना यूज कर रहा है? 800 ग्राम। तो बेटा यहाँ पर कितने का अंतर आया? यहाँ पे अंतर आया बेटा 300 का। वो कितने का मजा ले रहा है बेटा? उसे फायदा कितने ग्राम का हो रहा है? 300 का फायदा हो रहा है। ये 300 का फायदा हो किस पर रहा है बेटा? उसके कम वाले पर फायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है? कम वाले पर। कम कितना है बेटा? 800 गुणा 100। बेटा हल कर दो, आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 से बेटा 300 में जैसे ही मैं भाग दूंगा तो ये जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 के बाद बचे 6, 60 बन गए। 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56 बेटा 56 हो गए। 56 होने के बाद कितने बचे बेटा? 4 बचे। 0.8 पंजे 40। कितने परसेंट का फायदा हुआ? 37.5% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ बेटा। 37.5% का क्या हुआ? लाभ हुआ बेटा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी मैं इसी की तरीका से करूंगा जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा? एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा? बेटा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ये तो आपको पता ही है। क्लियर बेटा। अब क्या है? चीनी को 20% लाभ पर बेचता है, तो 1000 का 20% कितना होगा? 1000 का 20% 120/100 बेटा। 1 2 1 2 12 की गुणा 100 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। बताओ किसकी समझ में ये नहीं आया? उसने कहा 1000 का माल जो है ना मैं 1200 रुपये में बेचूंगा क्योंकि 20% का लाभ पर बेचता है। अब बेटा क्या हुआ? लेकिन 1 किलो वजन की जगह 900 ग्राम दे रहा है। ये बनिया कितना दे रहा है? 900 ग्राम वजन दे रहा है। भैया इसको फायदा कितना हुआ? कम से फायदा देखते हैं, ज्यादा के बीच में कितने रुपए का फायदा है भैया? 300 का फायदा है। 300 का फायदा किस पर है बेटा? इसे 900 पर। 900 कम पर फायदा देखते हैं बेटा हमेशा, गुणा 100। इससे ये कट, इससे ये कट बेटा। 100 3 बार ये कटा, 3 3 9, कितना आ गया? 100/3% बेटा। इसको जब हम उसमें काटेंगे तो क्या होगा? 33.33%। क्लियर। इसको 33 सहित 3% का क्या होगा बेटा? लाभ होगा। क्लियर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस टाइप का उम्मीद करता हूं कि पेपर में अगर क्वेश्चन गलती से भी आ गया तुम्हारे सामने तुम उसका थूथरी छेद दोगे क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरीक़ा से रट गया होगा, तुम्हारी समझ में ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। चलो भैया, इस क्वेश्चन को तो तुम पकड़ पकड़ कर मारोगे। अगर बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन अगर पहला वाला आ गया तो उसे उठा उठा के पटकोगे, ये आ गया तो इसे उठा उठा के पटकोगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप। इसी में बेटा अगला किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है, देखो भैया जी यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज किया है। देखो क्वेश्चन को, एक बेईमान कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। ये कहता है कि मैं अपना कपड़ा लागत मूल्य पर बेचता हूं, पर लेकिन वह त्रुटिपूर्ण मापन का प्रयोग करता। त्रुटिपूर्ण मापन का मतलब जो कपड़ा नापने का इसका यंत्र है ना, उसमें कमी है, वो गलत है, त्रुटि है उसमें, प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। बताइए उसने 1 मीटर कपड़े के स्थान पर कितना सेंटीमीटर कपड़ा दिया। ये है बेटा इस तरीका के क्वेश्चन को बस शॉर्ट एक ही तरीका, ये पकड़ लो उसने कितना प्रॉफिट किया, अपने आप आंसर आ जाएगा, वो खुद बोलेगा अपने आप आंसर। देखना 25% का लाभ कमाया, 25% का लाभ, परसेंट बट्टे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर क्या आ गया 1/4। क्या आया बेटा 1/4 आया। उसे वहां ना लिख के इधर लाओ क्योंकि यही तो मेन चीज है। 25% को देख लो बेटा, 25% का लाभ कमाया, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर क्या है 1/4। 1/4 पर इसने क्या करा, ये धोखेबाजी से लाभ कमाया बेटा, ये धोखेबाजी से लाभ कमाया है। और गलती से ये भी तुम्हारी गलती है और ये भी गलती है। अब क्या हुआ भैया, उसने जो पैसा कमाया 25% कमाया है, वो किस पे कमाया है बेटा, इस पे और इस पे दोनों पर मिलाकर ही पैसा कमाया उसने 25%। इन दोनों की वैल्यू कितनी है बेटा, ये जो वैल्यू है ना ये त्रुटि है। ये क्या है बेटा, वैल्यू त्रुटि है, कमी है, गलती है। तो बेटा ये पैसा जो कमाया उसने इस पूरे प्रोसेस पर कमाया है, 4 और 1 5, 5 रुपया कमाया। 5 रुपया कमाया कैसे बेटा, त्रुटि का कैसे यूज किया उसने। 1 मीटर कपड़े के स्थान पर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या हो गए बेटा 1 मीटर में एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो बेटा त्रुटि मापन कौन सा, ये त्रुटि मापन है, नीचे वाला क्या है, ये त्रुटि मापन है। जब 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू होगी 4 गुणा 20 बराबर 80। भैया जो त्रुटि मापन है ना उसने 80 सेंटीमीटर कपड़ा नापा है 1 मीटर की जगह। फिर से देखो एक बार फिर से बताता हूं बेटा, उसने लाभ कमाया 20%, उसने लाभ कितना कमाया 20% लाभ कमाया। 20% को हम लाभ कमाया बेटा उसे, सॉरी 25% लाभ कमाया। 25% को 25/100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 1/4। ये जो नीचे की चीज है बेटा ये है त्रुटि, क्या है बेटा त्रुटि है। और ये क्या, बेईमानी से कमाया गया लाभ, बेईमानी का लाभ, ये है बेटा बेईमानी का लाभ। ये पूरा प्रोसेस किसके बराबर कह रहा, 1 मीटर कपड़े में ही तो झोल पैदा हुआ है, 1 मीटर कपड़े में झोल पैदा हुआ है। त्रुटि प्लस लाभ, 4 और 1 5, 5 बराबर कितना है 1 मीटर कपड़ा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 आ गई। तो ये कह रहा है कि 1 मीटर कपड़े के स्थान पर कितना सेंटीमीटर कपड़ा दिया। कहने के बाद त्रुटि कितने में हुई, 1 की वैल्यू बेटा 20 है तो त्रुटि कहाँ, ये रही 4, तो 4 पे क्या होगा 20 गुणा 4 बराबर क्या आएगा 20 चौक 80। कितने सेंटीमीटर कपड़ा दिया है, बेवकूफ दुकानदार ने बेचारे गरीब आदमी को 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा दिया है, 1 मीटर नहीं दिया। क्लियर बेटा। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं इस जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की साइड चलो। देखो बेटा, एक बहुत बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य का बेचता है, अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। दुनिया से कसम खाता है कि मैं भैया लागत मूल्य पर बेचता हूं अपने प्रोडक्ट को, पर भैया वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके, त्रुटिपूर्ण तराजू मतलब खराब तराजू का प्रयोग करके
33 सही 1/3% का लाभ कमाता। बताओ उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोला। बेटा मैंने क्या कहा, लाभ कितना कमा रहा, 33 सही 1/3%। इसको नॉर्मल फ्रैक्शनल में बदलो, 33 तिया 99 और एक 100 बट्टे बेटा 3, और ये परसेंटेज का साइन नीचे 100 बन जाएगा जी, 100 से 100 कट गया बराबर 1/3। धोखे से कमाया 1 रुपया, त्रुटि है बेटा नीचे वाले में। त्रुटि किस में है बेटा, त्रुटि है 3 में, और ये कमाया उसने, ये क्या है बेटा, कमाया है। टोटल देखना, टोटल कितना, 3 और 1 4, 4 बराबर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम होती हैं। तो 4 1 कम 4, 4 से 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 250। एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 250। ये कह रहा है कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोला। बेटा त्रुटि कितने में है, 3 में। जब 1 की वैल्यू 250 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी भैया, 750। उसने 750 ग्राम वजन दिया है बेटा, बस बेटा 750 ग्राम वजन दिया है। क्लियर बेटा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसी में बेटा इसी का एक नया पैटर्न और है, उसका पैटर्न का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भैया अगला पैटर्न की साइड चलते हैं। देखो भैया, एक बेईमान व्यापारी 10% लाभ पर दाल बेचता है, 10% लाभ पर दाल बेच रहा भैया खुले रेट पर, तथा साथ ही वजन से 20% कम तोलता है। अरे भैया साथ ही वजन में 20% कम तोलता है, वजन में कर दिया धोखेबाजी। भैया 10% ही कमा ले, पर वजन कम क्यों कर रहा है, तभी तो इनको नाम बेईमान है। भैया देखना 10% और 20% दोनों जगह परसेंट की बात करी गई है, तो 100 मान लूं, लो भैया 100 मान लिया। ये करा 10% लाभ पर, तो क्या हुआ 110। भैया 20% वजन कम तोल रहा तो कितना तोल रहा होगा, 80 तोल रहा होगा, खत्म। अब भैया इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा, 80 से 110 पे कितने का लाभ हुआ, 30 का, किस पे 80 पे, गुणा कर दो 100, 1 0 से 1 0 कट 8, 300 बट्टे 8, और 8 का इसमें भाग दोगे 37.5% का लाभ कमा रहा है, खत्म। क्या है बेटा, 100% पे दे रखी है दोनों चीज 100, वो कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचूंगा, तो 110 पे बेच रहा है बेटा। पर साथ ही साथ क्या कर रहा है बेवकूफ, 20% कम तोल रहा है, तो 20% कम का मतलब 80 तोल रहा है बेटा। 80 और 20 इसमें बेटा कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। 30 का अंतर बेटा मैंने क्या बताया, हमेशा छोटे को नीचे लेते हैं, क्योंकि छोटे वाले से हमें बाकी का में वो कमाई कब करेगा, कम वैल्यू पे ही तो कमाई करेगा। लाभ जब ही तो होगा जब कम वैल्यू होगी, तो कम वैल्यू है बेटा गुणा 100। 30/80 करा, 0 से 0 कट, 3 के गुणा 100 में करूंगा 300/8, और काटा पीटी करूंगा 37.5% लाभ कमाएगा। क्लियर बेटा, कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, 37.5% लाभ कमा रहा है ये दुराचारी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। चलो भैया जी कर दो इसे छूमंतर, कर दो इसे छूमंतर। अब तो आ गए ये क्वेश्चन यार, अब तो कर दो ना, अब क्या है दिक्कत। इसने क्या कहा, एक बेईमान व्यापारी 20% लाभ पर सब्जी बेचता है तथा बेचते समय वह गलत वजन का प्रयोग करके वास्तविक भार से 10% कम सब्जी तोलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोनों जगह परसेंटेज की बात है, मैंने क्या बताया 100 मानो बेटा, 100 माना। इसने 20% लाभ पर सब्जी बेचने का तो ऐलान है ये कि मैं 20% लाभ पर बेचूंगा, 120 हो गया। पर भैया इसने क्या किया, 10% कम वजन तोल रहा, यही गलती कर रहा है। यहाँ क्या हो गया 90। इन दोनों के बीच बेटा कितने का अंतर है, 90 और 20, 130 का अंतर है बेटा। कम पर लेंगे, नीचे आ गया 90 गुणा 100, 30 तिया 100 बेटा। 100 में जब 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 33 सही 1/3%, या होगा 33 सही 3%। कुछ भी आंसर हो सकता है इन तीनों में, तीनों की बेटा 100/3% भी ऑप्शन में हो सकता है, 33 सही 1/3% भी हो सकता है, 33 सही 0.33% भी हो सकता है। सभी में क्या है बेटा, लाभ है, एक ही वैल्यू है, गणित के स्टूडेंट हो एक ही मान है। पर इनको हम सॉल्व करते चले जाते हैं अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा, सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है बेटा ये। अब बचा इसका लास्ट टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं पलक झपकते ही आपको सिखा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया बताओ, ये है लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। बेईमान दुकानदार आपका बिल्कुल खत्म हो गया, कितने माल कितने में बेचूं वो खत्म हो गया बेटा। मैंने दोनों टाइप कराने में आपको पूरी जान लगा दी बेटा। इसका आंसर बता दो यार बेझिझक,
बेटा देखना, एक दुकानदार माल खरीदते समय, कोई दुकानदार है माल खरीद रहा, वहां भी धांधलीबाजी कर रहा, तो वहां 10% का लाभ कमा के लाया। अब भैया अपने यहां से माल बेच रहा, यहां भी धांधलीबाजी कर रहा, यहां से 10% का लाभ कमा लिया। तो क्वेश्चन कह रहा उसने टोटल कितने परसेंट का लाभ कमाया माल खरीदने में और माल बेचने में, उसे को टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ। बेटा करना कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10% का लाभ माल कमाते हुए प्लस 10% का बेचते हुए प्लस 10 गुणा 10/100, ये आपको मैंने बताया था। ये बेटा क्या है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100 का फॉर्मूला होता है। अगर इसमें कहीं माइनस होता है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, मैंने आपको बताया था। अब हम करेंगे क्या बेटा, 10 रुपये का लाभ कब कमाए, जब माल खरीद के लाया, 10 रुपये का माल जब बेच रहा है। तो भैया दोनों पर कंबाइंड, दोनों को हल कर दो बेटा, अपने आप इसका आंसर निकल आएगा। क्या आंसर आ रहा है बेटा, देखना, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 10 और 10 के हो गए 20 प्लस, और ये बचा बेटा आपका 1, कितने परसेंट का लाभ कमाएगा, टोटल 21% का लाभ कमाएगा। खत्म। क्लियर बेटा। एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वहाँ क्या था, वहाँ था बेटा क्वेश्चन में ही, उस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था, एक दुकानदार माल खरीदते में 5% का लाभ, 5% का लाभ कमाता है, और भैया माल बेचने पर 5% का लाभ कमाता है। ये क्या है बेटा, खरीदते में, और ये क्या है बेटा, बेचते में। क्लियर बेटा, यहाँ लिखो बेचना। बेटा 5% का लाभ खरीदते में और 5% का लाभ बेचने पर। चलो मैं इसका क्वेश्चन ही कराऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर भैया, ये आ गया बेटा आपका टोटल 21% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया, 21% का लाभ हो गया। चलो भैया नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बनाओ भैया, क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सीपीओ में, दिल्ली पुलिस सीपीओ में, एसआई दरोगा में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था। बनाओ। करना क्या था बेटा, वो खरीदते में 5% का लाभ ले रहा है, माल बेचते में 5% का माल ले रहा है। तो बेटा 5 गुणा 5/100 कर दो। ये क्या हो गया बेटा, 5 25, 25 चौका 100 हो गए। 5 और 5 क्या हुआ बेटा, 10 हुआ। बेटा 1 बचा, यहाँ 1 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.25। बेटा कितना आंसर आ गया, 0.25। इतने परसेंट का क्या कमा रहा है बेटा, लाभ कमा रहा है। बेटा मैंने आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन कराए, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को पूरा देखना, और जब वीडियो बेटा जब आप देखते हो तो अपने दोस्तों में शेयर क्या करो, दोस्तों से कहा करो यार हमारे भाई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कराया करो बेटा। और केवल वीडियो उनके पास ही शेयर करो जो देखने वाले हैं, बेफजूली में वीडियो को शेयर मत क्या करो। क्लियर, वीडियो उन्हीं के पास शेयर क्या करो जो वीडियो देखने वाले हैं। बेटा हीरे की कदर जौहरी ही जानता है, कवाड़ी नहीं। क्लियर है बेटा, इस बात को हमेशा याद रखना। हीरा जो होता है ना, हीरे की कदर बेटा जौहरी ही जानेगा, सुनहरी जानता है। कोई कवाड़ी खरीदने वाला या बेचने वाला हीरे की कदर नहीं जानता। क्लियर है भैया, उस बात को छोड़ो। मैं तुमसे यही कहूँगा कि भैया जो भी बंदा आज मेरे चैनल पर नया आया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।